हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, द आर्यंस लर्निंग सेंटर आपका एक बार फिर स्वागत करता है। कल जैसे हमने स्टूडेंट्स जाना, आज उसी का हम सेकंड पार्ट देखेंगे। क्लॉक हमारा चैप्टर है। कल हमने बहुत से फैक्ट क्लॉक के बारे में जाने थे, तो आज फिर उस को आगे बढ़ाते हुए कुछ और फैक्ट मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। और इन फैक्ट को कल भी मैं आपको बताया था, इन्हें आपको मेमोराइज करना है। ये फैक्ट यदि आपको मालूम होंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम जाने क्या फैक्ट है। जैसे कल हमने बात की थी, मिनट की जो सुई होती है, घड़ी का मिनट का जो सुई होता है, ये वाला बड़ा वाला जो सुई होता है, ये 60 मिनट में, ये क्या करता है, 60 मिनट में घंटे की सुई से, जो घंटे की सुई होती है उससे 60 मिनट में 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। ये कल मैंने आपको बताया था। मिनट वाली सुई, ठीक है, 60 मिनट में घंटे वाली सुई से कितना ज्यादा तय करती है डिस्टेंस, 55 मिनट डिस्टेंस ज्यादा तय करती है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, मिनट सुई घंटे की सुई से 1 मिनट की अधिक दूरी, ठीक है, 1 मिनट की अधिक दूरी कितने समय में तय करेगी, तो वो होगा 60 डिवाइड बाय 55 मिनट में तय करेगी, है ना। आपको अगला कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट की अधिक दूरी, 1 मिनट की अधिक दूरी 60/55 मिनट में तय करेगी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया आपका, जो कल मैंने समझाया था आपको, उसी के ऊपर डिपेंड था। अब कुछ बच्चे तो ये भी बोल रहे थे, सर आपने बताया मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो कैसे बनाती है सर, क्या हम उसको प्रोटेक्टर से नाप कर देखेंगे। तो बच्चों बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, ठीक। देखिए ये पूरा वृत्ताकार होता है ना, वृत्ताकार होता है, तो पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, पूरा वृत्ताकार है ये पथ, इट मींस 360 डिग्री। ये तो आप मानते हैं ना, कितना हो रहा है, 360 डिग्री, ठीक है। और देखिए अगर 5 मिनट के अकॉर्डिंग हम माने तो हर पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड है, 12 में, 12 पार्ट्स में डिवाइड है ये। अब हम 360 को 12 से अगर डिवाइड करें तो 5 मिनट में जो एंगल बन रहा है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 360 डिवाइड बाय 5, ठीक, सॉरी 12, क्योंकि यहाँ 12 पार्ट्स हैं, 12 3 36 एंड 0 30 डिग्री। इट मीन्स होगा 5 मिनट का जो ये अंतराल है, ये कितने डिग्री के लिए है, 30 डिग्री के लिए अंतराल है आपका, ठीक है। तो इस तरह ये प्रूव हो जाता है, आपको प्रोटेक्टर से इसको मापने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम अगली बात करें, प्रत्येक घंटे में सुइयां, प्रत्येक घंटे में जो सुइयां हैं, ये दोनों सुइयां एक ही दिशा में एक बार मिलती है, ये आपको मालूम है, ठीक है। प्रत्येक दिशा में, एक ही दिशा में ये दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में कितनी बार मिलती हैं, एक बार मिलती हैं। लेकिन यदि हम 12 घंटे की बात करें तो क्या ये 12 घंटे में 12 बार मिलती हैं, नहीं, 12 घंटे में ये सुइयां 11 बार मिलती हैं। कितनी बार मिलती हैं, 11 बार मिलती हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखाता हूं प्रैक्टिकल यहाँ पर, ठीक। 12 बजे मैं स्टार्ट हुआ हूं, ठीक। अब देखते हैं हम कैसे मिलती हैं। ये मेरी देखिए 1:05 पर, फिर 2:02 पर, है ना, इस तरह से। फिर ये 3:16 पर मिल रही है,
ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, ये 12 घंटे में मिलती हैं 11 बार, और यदि हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 22 बार ये सुइयां आपस में मिलती हैं। ठीक है, तीसरा फैक्ट आज का हमारा। चौथा फैक्ट, प्रत्येक घंटे में हर एक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, कितनी बार बनाती हैं? 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, लेकिन 12 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार, कितनी बार? 22 टाइम्स दे मैक्स राइट एंगल। हाउ many times? 22 times in 12 hours, and in 24 hours they make 24 right angles, 44 right angles, और 24 घंटे में ये 44 राइट एंगल्स बनाती हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, 12 घंटे में 22 बार 22 टाइम्स बनाती हैं, और 24 घंटे में 44 राइट एंगल्स बनाती हैं। अब अगली चीज, जब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है, जैसे ये बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इनके बीच का जो अंतराल होता है, वो कितना होता है? वो अंतराल होता है 15 मिनट का अंतराल होता है। ये सब चीजें मैं इसलिए बताने जा रहा हूं कि हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें हमें इनकी जरूरत होगी, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। आपके एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, एक घड़ी से लेकर जो भी क्वेश्चन आता है, आप एग्जाम के दौरान बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे, बस आप मेरे साथ डटे रहिए, देखते रहिए मैं आपके साथ क्या क्या कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं, और उन्हें आप मेमोराइज करते रहिए, आपको भूलना नहीं है इन कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो जब ये राइट एंगल बनाती हैं तो इनके बीच का जो अंतराल होता है वो कितना होता है? वो अंतराल होता है 15 मिनट का। ठीक है, और जब ये एक दूसरे के विपरीत हो, वो भी देखिए, जब ये दोनों क्या हो? एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक, जैसे ये विपरीत हो गई एक दूसरे के, तो जब विपरीत होती है जब ये एक दूसरे के, तो इनके बीच का जो अंतराल होता है वो अंतराल होता है 30 डिग्री का। कितना होता है? 30 डिग्री का अंतराल होता है। ठीक है, 30 मिनट का अंतराल होता है। यहां आप अच्छे समझ पाएंगे जब घड़ी में 6 हो रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विथ प्रैक्टिकल आप देखिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं यहां पर, तो इस कंडीशन में देखिए कितने मिनट का डिफरेंस हो रहा है? 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 मिनट का डिफरेंस दोनों के बीच में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, दोनों सुइयां एक सरल रेखा में कब होती हैं? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि भाई दोनों सुइयां एक सरल रेखा में कब होती है, ठीक है, तो एक सरल रेखा में होने के यहां पर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं, दोनों एक ही सरल रेखा में है। एक कंडीशन तो ये हो जाती है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन देखिए मैं आपको बताता हूं करके, वापस सरल रेखा में है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को ढका हुआ है, मींस संपाती हो। जब दोनों सुइयां या तो विपरीत हो या जब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो, तब क्या होता है? तब एक ही सरल रेखा में दोनों सुइयां होती है। तो एक फैक्ट आपको ये याद रखना है, ठीक है। और अब नेक्स्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जब घड़ी में पूछा गया समय, जब किसी घड़ी में पूछा गया समय 12 बजे से कम हो, ठीक है, तो उसे आप किससे माइनस करेंगे? जब 12 बजे से कम समय पूछा गया है तब ध्यान रखिएगा उसको आपको 11
आवर्स और 60 मिनट से माइनस करना होगा। ठीक है, किससे माइनस करना होगा? आपको 12 से माइनस नहीं करना है उस टाइम को आपको 11 आवर और 60 मिनट से माइनस करना है। और यदि उसमें सेकंड भी शामिल है तो इस कंडीशन में आप उस समय को 11 आवर्स 59 मिनट्स और 60 सेकंड से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली चीज, ये तो था 12 बजे से कम समय हो तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। यदि जो समय है वो 12 बजे से अधिक का समय है तब हम कैसे माइनस करेंगे उसको। ठीक है, 12 बजे से अधिक का समय है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 23 आवर 60 मिनट से उसे माइनस करना होगा। और यदि यहां भी सेकंड भी शामिल है तो आपको 23 आवर्स 59 मिनट और 60 सेकंड से आपको इसे माइनस करना होगा, घटाकर देखना होगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे आज के लिए। कुछ और कॉन्सेप्ट मैं कल वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ, तो इन कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखें। मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं, उतनी देर आपका वीडियो पॉज करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लंबा वीडियो ना हो और मैं इतनी देर में क्वेश्चन लिख पाऊं। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू करता हूं वीडियो। तो देखिए बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन है वेयर इज मार्कर। एक दीवार घड़ी को एक दिन प्रातः 5 बजे ठीक कर दिया गया। जैसा मैंने कल बताया था, आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एक दीवार घड़ी को एक दिन प्रातः 5 बजे ठीक कर दिया गया। यह घड़ी 24 आवर्स में 16 मिनट सुस्त पड़ जाती है। ठीक है, 16 मिनट ये पीछे रह जाती है। जब इस घड़ी में चौथे दिन रात के 10 बजे हो, जब इस घड़ी में चौथे दिन रात के 10 बजे हो तो ठीक समय क्या हो रहा होगा? क्योंकि ये घड़ी तो पीछे रह गई, ये रात के 10 बजा रही है, लेकिन ठीक समय क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देख ले कि भाई यहाँ पर 5 बजे उसको ठीक किया है। ठीक है, और चौथे दिन रात 10 बजे तक टोटल टाइम कितना आ रहा है ये आप फाइंड आउट कर लें। सबसे पहली चीज आप ये करेंगे, टोटल कितने आवर्स बाद आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए प्रातः 5 बजे से चौथे दिन रात को 10 बजे तक कितने आवर्स हो गए? कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, 1 डे इट मीन्स 24 आवर्स। 1 डे मीन्स क्या हुआ? 24 आवर्स। अब यहां पर 3 होल डेज हैं। 3 क्या है? होल डेज है। मतलब 3 होल डेज होने से कितना हुआ? 3 इंटू 24 72 आवर्स। ठीक है, और नेक्स्ट डे 5 सुबह 5 से आप चौथे दिन में देखें, ये कब स्टार्ट हुआ? सुबह 5 बजे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सुबह 5 बजे स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स 5 से 12 बजे तक कितने आवर्स हो जाएंगे? 5 से 12 बजे तक हो जाते हैं 19 आवर्स। ठीक है, कितने आवर्स हो गए? 19 आवर्स हो गए। ठीक है, और यहां भी देखिए 3 डेज फुल नहीं है। कब तक है टाइम? 10 बजे तक का टाइम है। यहां मैंने क्या किया? 3 दिन का टोटल टाइम ऐड कर दिया 72 आवर्स। लेकिन कब होगा 72 आवर्स? 12 बजे होंगे। तो 2 आवर्स हम यहां से माइनस करें, इट मीन्स ये हो गया आपका कितना? 70। ठीक है, और ये निकल के आया आपका 89 आवर्स। ठीक है, तो
प्रातः 5 बजे से चौथे दिन 10 बजे तक का जो समय निकल कर आया है वो समय कितना हुआ है? प्रातः 5 बजे से चौथे दिन की बात हम यहां पर कर रहे हैं। चौथे दिन 10 बजे तक, रात्रि के 10 बजे तक कितना टाइम हो गया? 89 आवर्स। ठीक है, 89 आवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया यहां पर। अब आपको ये देखना है इस घड़ी, ये जो घड़ी है इस घड़ी के कितना समय सही घड़ी के कितने समय के बराबर है। इस घड़ी का कितना समय या कितने आवर सही घड़ी के कितने आवर के बराबर है। तो देखिए यहां पर हमें बताया है इस घड़ी के हम यहाँ पे 24 आवर्स से कंपैरिजन कर रहे हैं। 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स में कितना पीछे रह जाती है? 16 मिनट ये पीछे रह जाती है। 24 आवर्स है ना। इट मींस इस घड़ी के कितने 23 आवर्स और कितने मिनट रह गए? 16 मिनट ये पीछे रह रही है। इसका मतलब 23 आवर्स और 44 मिनट्स। जो आपकी खराब घड़ी है उसके 23 आवर्स 44 मिनट किसके बराबर होंगे? जो आपकी सही घड़ी है उसके 24 घंटों के बराबर होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अब हम इसे क्या करें, इसको हम आवर्स में ही चेंज कर लेते हैं दोनों को। तो आवर्स में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? 23 44 है, 44 को आप आवर्स में चेंज करना है तो क्या करना होगा? 44/60। ठीक है ना। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोनों को हम कैंसिल करें। 11 4 से 4 1 से 4 एंड 4 5 से 20। 23 राइट जा 11/15। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 23 इंटू 15 और 23 इंटू 15, 23 और 15 का मल्टीप्लाई कर लें और उसमें आप जोड़ देंगे कितना? 11 उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहां पर मिल जाएगा 23 इंटू 15 हमने किया तो 23 इंटू 15 होगा आपका 346 345 एंड 345 में आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 356 आपको मिलेगा। तो 356/15 आवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका घंटे में चेंज। आवर्स में हमने चेंज कर लिया। सबसे पहला काम हमने ये किया, इसे आवर्स में आपने चेंज कर लिया। देखिए बच्चों, एक बार जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर आपको टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है क्वेश्चन को हल करने में। जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप इसे आराम से क्लियर कर लेंगे। अब हमें ये देखना है इस घड़ी के जो 89 आवर्स हैं वो किसके बराबर होंगे। ठीक है, 356/15 आवर इस घड़ी के बराबर है 24 आवर्स के। ठीक है, 24 आवर्स के बराबर है ना। तो इसके 89 आवर्स किसके बराबर होंगे, बस ये चीज आप निकाल लीजिए। ठीक है, यह चीज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आइए हम करते हैं। देखिए, तो इस घड़ी के 89 आवर्स किसके बराबर होंगे ये निकालना है आपको। ठीक, तो 89 आवर्स किसके बराबर होंगे, तो हम क्या करेंगे 24 इंटू 15/356। ठीक है, ये हमने 1 घंटे का निकाल लिया। यहाँ 23 आवर्स का था। ठीक है, 356/15 आवर्स 24 घंटे के बराबर है। तो 1 घंटा किसके बराबर होगा 24 इंटू
24 को हमने इससे डिवाइड कर दिया, 356/15 से डिवाइड किया, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई के रूप में लिखा तो 15 आपका ऊपर पहुंच गया, 15/356 से यहाँ पर हो चुका है। तो ये तो 1 घंटे का हमें किसके लिए निकालना है, हमें इसे कैलकुलेट करना है 89 आवर्स के लिए, ठीक है। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है 89 आवर्स के लिए, तो हम इसको 89 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को। तो 89 4 जो होता है, 8 4 जा 32 एंड 9 4 जा 36, 32 और 36 को हम जोड़ेंगे 320 और 36 को तो 356 तो होगा, इट मींस 4 टाइम ये डिवाइड हो गया, ठीक है बच्चों। अब 4 6 जा 24, ठीक, 6 टाइम ये डिवाइड हो गया, 15 6 जा 90, 15 6 जा क्या हुआ 90 आवर्स, ठीक है। तो 89 आवर इसके बराबर होगा 19 आवर्स के इक्वल होगा। तो ठीक समय कितना होगा, देखिए दोनों समय में डिफरेंस कितना है, दोनों समय में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1 आवर का, ठीक है। मतलब हमारी जो घड़ी खराब हो चुकी है उसमें 10 बजा है, तो जो सही घड़ी है उसमें इस समय 11 बज रहा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या बज रहा होगा, उसमें 11 बज रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था पहला क्वेश्चन आज का। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसे वापस क्लीन करता हूं, आपका वीडियो तब तक पॉज करता हूं ताकि टाइम खराब ना हो आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली समय से लंदन का समय 5.5 घंटे पीछे है। दिल्ली का जो समय है वो लंदन के समय से कितना पीछे, 5.5 घंटा पीछे है। दिल्ली में प्रातः के 2:35 हुए हैं, दिल्ली में प्रातः के 2:35 हुए हैं, तो लंदन में इस समय कितना बजा होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए यहाँ एक साइड में लिख लेता हूं आवर्स, ठीक है, और एक साइड मैंने लिख लिया मिनट, ठीक है। एक साइड मिनट हो गया, एक साइड आवर्स हो गया, ठीक। सबसे पहले दोनों का डिफरेंस आप देखिए, 5 आवर्स 35 मिनट्स है ना, ये आपको दिया हुआ है 5.5 घंटे पीछे समय है। और कितना बज रहा है, दिल्ली में प्रातः के 2:35 हो रहा है, ठीक। 5.5 घंटे मतलब यहाँ पर मुझे 30 करना पड़ेगा, 5:30 मिनट, ठीक है। 5 आवर्स और 30 मिनट्स हो रहा है, और ये है आपका 2:35, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देख लें, डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक। डिफरेंस देखेंगे 30 से 35 मिनट हमें माइनस करना है ना, नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं अपना वैदिक मैथ से यूज करूंगा, 5 का परम मित्र होता है 5, ठीक है, 5 लिखा मैंने, और यहाँ पर 3 का परम मित्र हो रहा है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर परम मित्र लिया है इसलिए मुझे यहाँ पर 4 मिला है, ठीक है। अब 3 से 4 माइनस नहीं हो रहा, तो मैं 4 का परम मित्र लूंगा, 4 का परम मित्र होता है 2, और 2 को मैं 3 में ऐड कर दूंगा, तो 2 और 3 हो गया 5। ये माइनस करने का परम मित्र मेथड है, आप मेरे YouTube वीडियो में इस मेथड को जान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने परम मित्र लिया था इसलिए एक मित्र हमने इसे दिया, ये 3 हो गया। अब 5 से 3 माइनस हो जाता है इसलिए परम मित्र लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 आवर्स और 55 मिनट का डिफरेंस आ रहा है टाइम में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वहां पर कितना बज रहा होगा लंदन में इस समय। तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, यदि समय 12 बजे से ज्यादा का है, ठीक है, तो हम उसे किससे माइनस करते हैं, उसे हम 23 आवर्स 59, 23 आवर्स
और 23 आवर्स 59 मिनट से उसे माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, इस समय को आप 23 आवर्स 59 मिनट से माइनस कर दीजिए, ठीक है। वापस हम लिखेंगे आवर्स और इस साइड आप लिखेंगे मिनट्स, ठीक है। तो 12 बजे से ज्यादा का समय है ये, ठीक, 12 से ज्यादा का समय है, इसलिए हम इसको 23 आवर्स को 59 मिनट से माइनस कर देखेंगे, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर ये 12 बजे से ज्यादा का समय कैसे है, ठीक है, क्योंकि ये सुबह के 12 बजे हैं, ठीक है, सुबह के 12 बजे हैं, दिन 12 से फिर रात को आप देखेंगे 24 होता है, ठीक है, 24। अब यहाँ पर 24 घंटे का एक दिन होता है ना, मतलब 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, इसलिए हमने यहाँ 23 आवर्स और 59 मिनट में इसको चेंज किया और यहाँ 9 से 5 4 0, ठीक है, और 23 से यहाँ हम 2 को माइनस करेंगे। 23 से 2 को माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा, 23 से 2 को माइनस करने पर आपको मिलेगा 21 आवर्स, ठीक है, और 4 मिनट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 21 आवर्स एंड 4 मिनट्स आपके आंसर होंगे, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से, प्रॉब्लम अगर होती है किसी क्वेश्चंस में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उन क्वेश्चंस को आपको इस तरह से सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आज 59 ओके। यहाँ पर देखिए 23 आवर्स और 60 मिनट होना चाहिए, 24 आवर्स से हमें माइनस करना है, तो यहाँ 5 मिनट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने सेकंड को काउंट कर लिया था, लेकिन सेकंड यहाँ पर हमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से एक माइनस कर दिया था, चूंकि सेकंड नहीं है तो ये 60 मिनट ही रहेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरह की अगर प्रॉब्लम दी है तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप डिफरेंस देख लें, दोनों के समय में डिफरेंस कितना है, ठीक है। यहाँ 5.5 घंटे का डिफरेंस था, अब यहाँ पर हमें दिल्ली में प्रातः के 2:35 बजे हैं, तो उसमें से 5.5 घंटे में से 2:35 को सबसे पहले हमने माइनस किया, तो डिफरेंस निकल कर आया 2 आवर्स 55 मिनट्स, ठीक है। इस 2 आवर्स 55 मिनट्स को आप, जो हमें टाइम होता है दिन का 24 आवर होता है, उस 24 आवर में से हम इसे माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा 21 आवर्स और 5 मिनट्स। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने से क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाए हैं। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो भी थे क्लॉक को लेकर, वो अधिकतर वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं, और कल कुछ 2-4 और फैक्ट रहे होंगे, तो उन फैक्ट को बताने के बाद ज्यादा से ज्यादा हम अटेम्प्ट करने की करेंगे कोशिश, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए द आर्यंस लर्निंग सेंटर के साथ, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।